तो अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो अब टोटल रेजिस्टेंस 7.2 ओम एंड 4.8 ओम दोनों को प्लस कर लो। 7.2 ओम प्लस 4.8 ये हो जाएगा 12 ओम। ओके, अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको ना R1 मान लो, तो अब इसे हम लोग R लिख सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम लोग को रेजिस्टेंस पता चल चुका है और वोल्टेज पता है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V हम लोगों ने लिया 6, I कैलकुलेट करना है, R है 12, तो 6/12 इज इक्वल टू I 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि 7.2 ओम जो रजिस्टर है, रजिस्टेंस है जिसका, वहाँ पर कितना वोल्टेज है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग कितना आएगा। अभी ये सीरीज़ में दिखाई पड़ रहा है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। करंट 0.5 एम्पियर आया हुआ है, मतलब यहाँ भी 0.5 एम्पियर है और यहाँ भी 0.5 एम्पियर है। तो यहाँ पे मान लो वोल्ट मीटर लगा हुआ है V, तो V1 ले लेते हैं और ये रजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट कितना है I 0.5 एम्पियर या 1/2। ठीक है, फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू IR यूज़ करोगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो। इसे मान लो V1 है तो यहाँ V1 लिख लो, I तो सेम होता है छोड़ दो, और R को लिख लो, ये R2 है, ये मान लो R2 है। पुट करो वैल्यू, V1 कैलकुलेट करना है, करंट निकला हुआ है 1/2 एम्पियर और रजिस्टेंस है 7.2 ओम। चूँकि हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं तो V में आएगा, 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो V1 आ गया 3.6 वोल्ट। ठीक है, अच्छा V1 निकल गया 3.6 वोल्ट और टोटल था 6 वोल्ट, तो अगर माइनस करोगे ना, 3.6 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। मतलब सेकंड वाले में यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 2.4 है। अब देखो ये दोनों तो इसका, ये तो इन दोनों के लिए निकला था ना, और दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना, मतलब इस वाले केस में देखो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा, 2.4 होगा, यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा, 2.4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है पावर से। क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। सबसे पहले याद रखो कि पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर, तो P इज इक्वल टू W/T, पहला चीज़। ओके, पावर के लिए 3 फार्मूला है जो कि आपके NCERT बुक में है, जो इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है क्या क्या गिवन है। तो P इज इक्वल टू VI, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। मतलब ये है कि अगर वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो भी पावर निकाला जा सकता है। दूसरा होता है P इज इक्वल टू I² R, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं। और थर्ड फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R। ये 3 फार्मूला याद करके जाओगे ना तो पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। ओके, हम लोगों के क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द करंट, करंट निकालना है। करंट मतलब क्या होता है, I ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, तो पावर दिया हुआ है 40 वाट, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। देखो तो तीनों का रिलेशन कहाँ पर है, ये फर्स्ट वाला है। ओके, पावर दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I निकालना है, तो P इज इक्वल टू VI। पावर कितना है 40 वाट, V कितना है 220 इंटू I, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/220। I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 0 0 कट, 2 2 जा 2 11 जा, मतलब 2/11 डेसिमल में चेंज कर लोगे, एम्पियर। चलो आज की वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और काम करना आप लोग, डेरिवेशन देख लेना एक बार। डेरिवेशन रजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं और जब पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, सारा फार्मूला अच्छे से देख के जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो। ओके।